दो हस्तियां इस वक्त मेरे सामने हैं और मैंने दोनों के बारे में एक एक बात आपकी खिदमत में पेश करनी। 18 जिलहज यौम शहादत है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा राशिद खलीफा बरहक हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। छब्बीस जिलहज हो गई, 3 या 4 दिन के बाद यकम मुहर्रम होगी और उस हस्ती का यौम शहादत जिनका भी जिक्र खैर हुआ, हम सब के आका मौला सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन दोनों हस्तियों के लिए एक एक बात बस, उसके बाद मैं सलाम पढ़ूंगा। फिर किसी बुजुर्ग ने, किसी मेरे अजीज ने कबूल किया तो उनसे दुआ करवाएंगे, वरना अल्लाह से मांगना है तो इसमें शर्म कैसी और तकल्लुफ कैसा। अल्लाह से मांगना है ना जी, तो इसमें क्या शर्म और क्या हिचकिचाहट है। हज़रात, सैयद आलम अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ फरमाए और आप पर वही का के नुज़ूल की इब्तिदा होती है और पहली 5 आयात इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़े लिखे लोग जब ये सवाल करते हैं कि ये बात हुजूर को कैसे पता है, अभी हुई नहीं, ये कैसे पता है, अभी हुई नहीं, ये कैसे पता है, अभी हुई नहीं। 5वीं क्लास का स्टूडेंट अपने उस्ताद से पूछे, उस्ताद जी किताब अज पहले दिहाड़े खोली है तो तुसा अगलियां गल्लां भी दस दो पे, तो किस तरह पता चले है? तो वो कहेगा, बेवकूफ आदमी, तुम 5वीं में पढ़ते हो, मैं तो बहुत कुछ पढ़ चुका हूं। अब हुई नहीं, हुजूर को पता है, हुई नहीं, हुजूर को पता है, तो आप क्यों परेशान है? ये जो हुआ है ये तो बाद में हुआ है, हुजूर को तो सब पहले पता है। फिर जो कलाम यानी कुरान मजीद खुदाई बनने से पहले, इसलिए कि मुझे मेरे बड़ों ने बताया कि जहानों में सबसे पहला जहान है आलम अनवार, उसके बाद है आलम अरवाह। इस वक्त आप मेरी बातें कबूल फरमाएं। अगर मैं ही सुर ला के तकरीर करनी है तो फिर तुम एडे सोने सोने 3 नात खान किस वास्ते बुलाएं? जे साढ़े को भी वही चस्का लेना है तो फिर साढ़े ते गुजारा करो या इन्हां ते गुजारा करो। इस वास्ते को थोड़ी जी गल हुण समझ लो, थोड़ा जा तवज्जो ना। आलम अनवार पहला जहान है और आलम अरवाह उसके बाद है। और जहान एक चीज का नहीं होता, ये कई चीजों पर का मजमुआ होता है। एक नूर भी जहान नहीं, इसलिए मेरे नबी को जहान नहीं कहा गया, जाने जहान कहा गया। तो जब खुदाई अभी रब ने बनाई नहीं और परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने अपने पाक नबी को कुरान सिखाया, वअल्लमका, इसी कुरान में है ना जो हम तक पहुंचा, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो आप नहीं जानते हमने आपको बता दिया। तो फिर कमली वाले जिब्राइल के बनाए जाने से पहले जान चुके ना कि नहीं जानता था, तो रब ने बताया कि जिब्राइल होगा। तो जब कमली वाले आका को बता दिया गया सब कुछ खुदाई से पहले, तो फिर हुजूर रब की बताई गई खबर को अगर हम तक पहुंचाते हैं तो हैरत क्या कि कैसे पता चला
भाई आपकी मेरी रूह भी नहीं बनी थी, कमली वाला कुरान का आलिम हो चुका था। तो कैसे पता चले कि बात पूछने की क्या तुक है? मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मेरी उम्मत वो खुशनसीब उम्मत है कि जहां बच्चे बूढ़े, बच्चियां बूढ़ियां कुरान को हिफ्ज करने की सआदत हासिल करेंगे। पिछले अदवार में क्या हुआ? जनाबे मूसा कलीमुल्लाह तशरीफ लाए। मूसा मेरा नाम है, कलीमुल्लाह मेरा लकब है, साहिब किताब और शरीयत रसूल हूं। आप पर जो किताब नाज़िल हुई उसका नाम फरमाया तौरात। अगर आप सच्चे नबी हैं तो तौरात जुबानी सुनाइए। अगर जनाबे कलीमुल्लाह तौरात जुबानी सुना लेते तो सच्चे नबी माने जाते हैं, नहीं सुना सकते तो नबुव्वत का इनकार किया जाता है। गोया वहां नबुव्वत को साबित करने के लिए पैगंबर को अपने ऊपर नाज़िल होने वाली किताब जुबानी सुनाना होती। जनाबे कलीमुल्लाह की उम्मत में कोई तौरात का हाफिज नहीं गुजरा, सिर्फ जनाबे कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तौरात के हाफिज। क्या इसमें गिरामी है? दाऊद। लकब क्या है? खलीफतुल्लाह। किताब कौन सी लाए हैं? जबूर। जुबानी सुनाइए। पूरी उम्मत में कोई जबूर का हाफिज नहीं। क्या इसमें पाक है? ईसा। लकब क्या है? रूहुल्लाह। किताब कौन सी लाए? इंजील। जुबानी सुनाइए। लेकिन यहां आमिना के लाल क्या कहने तेरी सदके में होने वाली करम नवाजियों के, कि मेरे हुजूर की उम्मत के वो बच्चे जिन्हें इतना तो पता नहीं होता कि मैं और मां बाप आपस में क्या हैसियत रखते हैं, लेकिन उनके सीनों में 30 पारे महफूज हो जाते हैं। तो जब मेरे हुजूर को पता था कि मेरी उम्मत कुरान का हाफिज बनेंगे, कारी बनेंगे, आलिम बनेंगे, तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, चूंकि बशर का ये मिजाज है कि वो जब तक किसी बात को बार बार ना दोहराए उसे हिफ्स नहीं होती, उसे याद नहीं होती, जब तक वो ऊपर नीचे कलाम को दोहराए नहीं उसका जनाबे वाला हाफजा नहीं चलता। तो मेरे पाक नबी ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के तलबा को, हुफाज को, कुर्रा को, उलमा को नेक बख्तों में शामिल करने के लिए और उनकी इस मेहनत को अपनी सुन्नत का रंग देने के लिए जरा ऊपर नीचे इन आयात को दोहरा न लूं। वरना जो मुहाफिज़े कुरान हो, जो मुहाफिज़े कुरान हो, जो सारी कायनात के लिए रहमत हो, जो सारी कायनात के लिए जिंदा और मौजूद हो, मुतसर्रिफ और फ़आल हो, जिसकी उम्मत में एक अली नाम का वली गुजरा है और उसकी करामत यह है कि सवारी की एक रफ्तार पे कदम रखता है, करामत के जोर पर। यह प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। करामत के जोर पर दूसरी रकाब में पांव रखने से पहले 30 पारे तिलावत हो जाते हैं। जिसकी उम्मत के वली की करामत इतनी आला है, उस नबी का मौजज़ा कितना बाकमाल होना चाहिए। काफी हो गई, थोड़ा टाइम दे, सानू फजर तक घर पहुंचने दे, मेहरबानी कर। अगे जुम्मा भी है और मैं कई महीनों बाद अज औखा होकर गुफ्तगू शुरू की थी। मेरा दिल नहीं सी करता, क्योंकि हूं नहीं ना, मकसद है क्या कर इंसान आना है, आसाब हूं बंदा ही नहीं कि हूं गल करिए। तवज्जो मेरी जान। तो जब मेरे हुजूर ने ऊपर नीचे आयात दोहराई ना, तो मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने फौरन जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। पहली आयत का तर्जुमा मैं बड़े सादा लफ्जों में समझाना चाह रहा हूं। महबूब, इस तरह तिलावत ना फरमाइए कि आपकी तिलावत सुनने वाले को महसूस हो कि आप जल्दी में हैं।
जिंदा रहे तो रमजान शरीफ का महीना फिर आएगा। यहां बैठे खतीबों, आइम्मा, मस्जिद के इंतजामिया, मस्जिद के जिम्मेदारों, आम अहले ईमान, बहुत सारी रकमें चंदे के तौर पे मस्जिद में देने वाले सारे जिम्मेदारों की खिदमत में गुजारिश करना चाह रहा हूं कि कुरान ऐसे पढ़ना भी नहीं चाहिए और इस अंदाज में सुनना भी नहीं चाहिए कि सुनने वाले को महसूस हो कि शायद जना जल्दी बेचे। हमें आहिस्ता आहिस्ता हालात ने फितरत से दूर कर दिया। वरना किसी दौर में चिट्ठियां आती थी और अगर चिट्ठी तेज पढ़ी जाती थी तो बूढ़ी अम्मा कहती थी रुक रुक के बंदे दे पुत्रा और पढ़ ताकि पता चले वो मेरे पुत्र मां किड़ी गल लिखी। अगर कोई तेज तेज चिट्ठी पढ़ता था तो बाबा कहता था बंदे ना पुत्र पढ़, गल मां समझा के पढ़ चिट्ठी। ते जे तेरे पुत्र दी चिट्ठी आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी जरूरी है कि तेनू गल समझ आ जाए, तो फिर रब दी चिट्ठी भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना जरूरी है ना, ताकि अपने कलेजे ते अपने दिमाग नू समझ आ जाए। लेकिन मेरे हुजूर का सिलसिला तो और था ना, आपकी नीयत कुछ और थी कि चूंकि मेरी उम्मत के हाफिज मुड़ मुड़ के दोहराएंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यार हमारी पढ़। अब हाफिज का ये पढ़ा जाना बेकार चला जाता। करो कोई नेकी जो मेरे नबी ने ना की हो और पाओ अल्लाह से सवाब। लाओ कोई ऐसा काम जिससे अच्छा कह सको और मेरे पाक नबी ने न किया हो और अच्छे कामों में शामिल हो। तो मेरे हुजूर ने जब ऊपर नीचे अपनी उम्मत को इस सुन्नत के साये में रखने के लिए जब आयात दोहराई ना, तो मेरे मालिक जल्ल जलालहू ने फरमाया महबूब ऐसे नहीं, यार रब तुझे पता है कि मैं किस जिम्मेदारी के एहसास के तहत दोहरा रहा हूं आयात को, किस जरूरत के तहत ऐसे पढ़ रहा हूं। फरमाया महबूब सुनो, इन्ना अलैना जमाहू, इस कुरान को जमा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। हमारी जिम्मेदारी इसे जमा करना। इन्ना अलैना जमा व कुराना, इसे किताबी शक्ल देना भी हमारी जिम्मेदारी है। फैजा कराना हो फत्तबे कुराना, इसकी तिलावत का अंदाज बताना भी हमारी जिम्मेदारी है और जो तिलावत का अंदाज हम अता करेंगे उसकी इत्तिबा करना ये आपके और आपके गुलामों की जिम्मेदारी है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, खाली अंदाज़े तिलावत नहीं, इसको बयान भी हम करवाएंगे। अब जमा करना रब फरमाए मेरी जिम्मेदारी, किताबी शक्ल देना मेरी जिम्मेदारी, अंदाज़े तिलावत देना मेरी जिम्मेदारी, बयान करवाना मेरी जिम्मेदारी। लेकिन जमा किया जाता है सैयदना उस्मान पाक के दौरे खिलाफत में। तदवीन के मराहिल से गुजरा, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा। मैं लंबी बात में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जिस शक्ल में कुरान इस वक्त तिलावत किया जा रहा है, कयामत तक तिलावत किया जाता रहेगा। मशरक और मगरब, शुमाल और जुनूब, कुफ्र के ऐवानों में भी अगर किसी मुसलमान मुलाजिम ने अपने कमरे में जो कुरान रखा है, ये वही है जो रब ने नाज़िल फरमाया और जनाब उस्मान ने अपने दौरे खिलाफत में लिखवाया। ऐलान क्या हो रहा है? हमारी जिम्मेदारी है। लिखवाया किससे जा रहा है? बशर के हाथों से। पढ़वाया किससे जा रहा है? बशर की जुबान से। जमा किससे करवाया जा रहा है? अहले ईमान असहाब से। फाइनल किससे करवाया जा रहा है? उस्मान जुन्नूरैन से। या रब ये क्या मुआमिला है? कुरान की दूसरी सूरत पहली आयत ऐलान करती है ला रैब फी, इसमें महल्ले शक नहीं। या रब ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? फरमाया जानता हूं तुम्हें अगली पिछली सारी खबरें पैदा होने से पहले मुझे मालूम है तुम्हारे ज़हन में इब्लीस ख्याल डालेगा फलां ने लिखा, पता नहीं ठीक लिखा होगा या नहीं, पता नहीं वो लिखा होगा जो उतरा या नहीं, पता नहीं कहां लिखा होगा,
लिख के कहीं भूल गया होगा, लिख के कहीं गुम कर गया होगा, लिख के कहीं महफूज नहीं रखा होगा। फरमाया नहीं, कुरान की पहली आयत जिस पहले हाथ ने लिखी और कुरान की पहली आयत जिस पहली जुबान ने पढ़ी, उससे लेके आखिरी लिखारी तक हर लिखने वाले पर यकीन रखोगे। और इत्तलान अर्ज है, कटोरे हमारे छोटे होते जा रहे हैं, बात हमें पचती नहीं, लेकिन इत्तलान अर्ज है, कातिबीन वही जो 40 अफराद हैं, उसमें अफरादे अहले बैत में से एक मेरे मौला अली है। बाकी तो सारे असहाब हैं। अब कुरान लारैब है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये नहीं कहा गया कि ये नबी लारैब है, ये कहा गया ये नबी बेऐब है, ये कहा गया ये नबी तय्यब है, ताहिर है, मुताहिर है, नूर है जी। लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये नबी लारैब है। कुरान के बारे में ऐलान हुआ ला रैब फी। क्यों? मेरे रब को पता था कि ज़हन उलझेंगे, शक पैदा किया जाएगा, लोगों को मुतरद्दद किया जाएगा। ओ जी अथा लिखे है, बंदियां लिखे है, फलाने लिखे है, फलाने लिखे है। मेरा मालिक फरमाता है जिसने लिखा है वो हाथ मेरी निगहदाश्त में था, जिसने पढ़ा वो जुबान मेरी हिफाजत में थी। या रब फिर फरमाया मैं मुसब्बिब हूं और मेरे दिए हुए सबब सांस का सदका जी कर कभी तूने जिंदा होने का इनकार किया? अगर रात को 2 बजे आपको मेरी बात समझ आ रही है तो तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के दिए हुए सबब सांस जिनके सदके हम आपको जिंदा डिक्लेयर कर रहे हैं, कभी चलती सांसों के साथ कोई बंदा अपने आप को जिंदा कहे तो किसी ने एहतजाज किया? इसलिए कि सबब जिंदगी इसके पास मौजूद है। मैं अल्लाह के दिए हुए नूर से देख रहा हूं, ये मेरे पास देखने का सबब है। कभी यार किसी शख्स ने इनकार किया तो जब रब ने जमा करना है और असबाब अपने नबी के सहाबा के हाथों को बनाना है। यहां जितने हुफाज बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बालग हैं, बच्चे हैं, इनके सीने उन असबाब में से एक सबब हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का ऐलान कर रखा है। इस सबब नूं ते मनदे हो पे ते इस सबब नूं अगे रख के ते होर बच्चियां नूं लिआंदे हो पे मदरसे च। ये हाफिज हो चुका है, इसके मां बाप को ताज पहनाया जाएगा। बात पूरी किया करो। अगर ये भी बंदे दा पुत्र होया ते मां प्यो भी बंदे दे पुत्र रहे ता ताज पासी। ते जे 14 शबान दाढ़ी छोड़े ते जिस दिन मुक्कण वाला होवे कुरान पहले जाके बुकिंग ले लेवे, मैं आसा ही खत्म करके जरा टाइम रखी, ईद भी मनानी है, इसनू ताज नहीं मिलना अम्मी अब्बे समेत। रत तो टोटा भी लेता है। मैंने आपके मोबाइलों पे तोते को पूरी सूरा फातिहा पढ़ते सुना है। तो रट लेना मसला नहीं, कुरान सीने में आए तो फिर कुरान के नूर के हाले में जीना जरूरी है। और ये एहसान किया उम्मत पर मेरे पाक नबी के उस्मान जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईमान सैयदना उस्मान पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे कि जब दौरे फारूक सिद्दीकी का मुदव्वन करदा नुस्खा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तवील दौरे खिलाफत में बिलादे अरब व अजम में पहुंचा, चूंकि हर 100 किलोमीटर के फासले पर जुबान के लहजे बदल जाते हैं, चूंकि मुख्तलिफ लहजों में कुरान पढ़ा जाने लगा, फिर इस लहजे वाला इस लहजे को गलत कहने लगा, इस लहजे वाला इस लहजे को गलत कहने लगा। तो जब बात पहुंची जनाब उस्मान पाक तक तो आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि हुजूर उम्मत को किसी एक नुस्खे पर, एक तर्ज तिलावत पर मुत्तफिक फरमा जाइए। तो फिर जनाब उस्मान पाक ने पूरे बिलादे अरब व अजम से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज पाक और हुजरों में से
मुख्तलिफ असहाब के हाथ से जितने जितने नुस्खे थे सारे मंगवाए और सैयदना ज़ैन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई। पहले भी आप खिदमत कर चुके हो तदवीन कुरान के हवाले से, अब भी आपकी ड्यूटी लगाते हैं। लुगते कुरैश पर कुरान का एक नुस्खा मुकम्मल मुरतब होना चाहिए और आज वही नुस्खा पूरी दुनिया में अपनी आपोताप के साथ, अपनी हक्कानियत के साथ, अपनी बेऐब हैसियत के साथ मौजूद है। अहले ईमान के सीनों में मौजूद है, अल्फाज की सूरत में, लफ्जों में मौजूद है, किरदार की सूरत में, आमाल में भी मौजूद है। और सुबह कयामत तक जनाब उस्मान का ये एहसान इस उम्मत पर रहेगा जो आप हमें कुरान को जमा करके एक किताबी शक्ल देके एक तर्ज तिलावत पर मुत्तफिक फरमा के गए। काम रब का था, रब ने लिया अपने नबी के उस्मान से। एक बात। दूसरी बात, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मनकबत में भी ये बात हो चुकी, कामरान नूरी साहब ने भी ये बात कही। मैं जरा अपने अंदाज में बात करता हूं, मैं जरा अपने अंदाज में बात कर रहा हूं। रमजान शरीफ का महीना, आखिरी अशरा 27वीं शब, बंदा रोजा खोल के मगरिब पढ़ के मस्जिद आ जाए, तरावी पढ़े, सारी रात जागे, सहरी से आधा घंटा घंटा पहले दुआ के लिए हाथ उठाए, आसाब थके हो, नींद का गलबा हो, बहुत तवज्जो से जरा मेरी बात सुनिएगा, आसाब थके हो, नींद का गलबा हो। मैं नमाज पढ़ते कई बार भूला, आप भूले, सजदा साहब किया, रोजा रख के भूल गए, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, यहां से मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा करके हरम शरीफ पहुंचे, तवाफ के फेरे भूल गए, पता नहीं 5 हो इनके 6, फिर शुरू कर देते। सही के फेरे भूल गए, पता नहीं 4 हो इनके 2, फिर मुन्नू सुनू शुरू कर देता है जी। अंधेरे में भूल गए कि सामने बीवी खलोती है या माँ खलोती है, भूल जाते हैं ना। लेकिन मुझे खुदा की जमीन पर कोई ऐसी खबर अगर आपके पास है तो मुझे जरूर बता देना कि ये बाबा 27वीं शब चूंकि बहुत देर तक जागता रहा था, बूढ़ा आदमी था, ये बुढ़िया थी, और देहाती थे, पेंडू थे, अनपढ़ थे, नासमझ थे, इन्होंने दुआ में भूल के वो चीज मांगी जो इनकी जरूरत न थी। इन्होंने दुआ में भूल के वो चीज मांगी जिसकी इनको हाजत न थी, जिसके साथ इनकी रग़बत न थी, जिसके साथ इनकी मोहब्बत न थी, जिस चीज के साथ इनकी कोई का ताल्लुक ना था। कभी ऐसा हुआ है? हम हर काम में भूलते हैं, दुआ में कभी भूल के भी अल्लाह से वो चीज नहीं मांगी जो हमें अच्छी ना लगती हो, जिसकी हमें जरूरत ना हो, जिसकी हमें हाजत ना हो, जिसकी तरफ हमें तवज्जो ना हो। अब मुझे बताओ, जिसको नबी पाक ने अपने मुहम्मदी इरादे से, जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रसूली इरादे से, बेऐब इरादे से, नूरी इरादे से, तय्यब व ताहिर इरादे से, मुहम्मदी नीयतों समेत रब से मांगा है, वो उमर नबी को कितना प्यारा लगता होगा। और मांगा भी किस अंदाज के साथ कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साहबा आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अरब के 2 बहादुर हैं, अगर इनमें से कोई एक हमें मिल जाए तो मुकाबला बराबर का हो जाएगा। फरमाया कौन कौन से? उन्हें बताया, एक हिशाम का बेटा जिसको अबू जाल कहते हैं, एक खत्ताब का बेटा जिसको उमर कहते हैं। मेरे हुजूर ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम, ऐ मेरे मौला इस्लाम की ताईद फरमा, मदद फरमा, बे उमर इब्ने खत्ताब और बे उमर इब्ने हिशाम। दोनों नहीं मांगता इसलिए कि काफर रोएंगे, कहेंगे दोनों तगड़े उधर चले गए, अब जंग कैसे की जाए, एक उधर रहे एक इधर रहे, ताकि जंग में भी अदल बाकी रहे। ये है रहमत लिल आलमीन। हुजूर तो दोनों मांग लेते ना, तो सत्यानाश ना हो जाता। एक उम्र के बारे में इस वक्त की चिट्टी चमड़ी वाला, काले दिल वाला काफर ये कहता है कि अगर मुसलमानों को एक उम्र और मिल जाता तो कायनात में हम कहीं ना होते, तो अगर 2 इकट्ठे आ जाते। लेकिन नहीं, मुकाबले का भी कुछ तरीका है ना, इंसाफ चाहिए। एक तगड़ा तुहाडे कोल, एक तगड़ा साडे कोल, आओ हुण जने बनो।
हुण जंग करने समझ आती है अब जित के दिए, लेकिन मेरे पाक नबी ने इतना यूं अर्ज किया होगा, ऐ मेरे मौला, एक अबू जहल है हिशाम का बेटा, एक उमर खत्ताब का बेटा है, मैं दोनों में से कोई एक मांगता हूं, जो तेरी नजर में मेरे साथ खड़ा हुआ सजता है वो मुझे अता फरमा दे। जो मेरे साथ सजता है, जो मेरे साथ खड़ा खूबसूरत लगता है, जिसको मैं अपने साथ खड़ा करके खुशी महसूस करूं, वो मुझे दे दे। इधर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह रब्बुल इज्जत में पहुंची, उधर जनाबे खत्ताब का बेटा अपने घर से निकला किस इरादे से जानते हो? जब हुजूर के कदमों में पहुंचा, कुदरत वाले की तकसीम देख, जनाबे उमर के कलमा पढ़ने पर 40 मर्द सहाबा की गिनती मुकम्मल हो गई। तो जो जुमला समझने की कोशिश करें बजाय उलझन दे, तो मैं इंज कहना चाहना भाई, उमर दे कलमा पढ़ने नाल कुफर दा 40वां हो गया। उमर दे कलमा पढ़ने नाल कुफर दा 40वां हो गया, चूंकि सहाबा में से, मर्द सहाबा में से 40वां है मेरे नबी का उमर।